गौतम अडानी, श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी, लेट रतन टाटा, बिल गेट्स, मार्क जुगलबर्ग। पता इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि ये सब उन अमीर लोगों में से हैं जो आज के दौर में पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर रहे हैं। ये सब अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सफल रहे हैं जिस ट्रैप में आज 80% मिडिल क्लास इंसान जो हर महीने के बीच में ही अपने कमाए हुए पैसे को खत्म करके फंस चुका है। और दूसरी तरफ हो आप जो शायद अपना बचपना खो के खूब पढ़ाई कर रहे होगे इस उम्मीद में कि एक दिन आपकी भी अच्छी जॉब लगेगी, फिर एक अच्छा सा घर लोगे, बड़ी सी गाड़ी खरीदोगे, शादी करोगे और खूब पैसे कमाओगे। और फॉर्चुनेटली एक दिन आपकी जॉब लग भी जाती है और फिर क्या, आप दोस्तों में पार्टी करते हो कि मेरी तो जॉब लग गई। आप सोचते हो कि अब मैं वो सारी खुशियां खरीद लूंगा जिसे मैं आज तक बस दूर से देखा करता था। और दूसरे दिन ही आप रेंट पर मकान ले लेते हो, एक अच्छा सा EMI पर फोन ले लेते हो कि ऑफिस जाऊंगा तो प्रोफेशनल दिखूंगा, घर का राशन ले लेते हो। और फिर नेक्स्ट डे से आप अपने जॉब के लिए हर सुबह 6 बजे उठते हो, तैयार होते हो और 8 बजे ट्रैफिक में फंस जाते हो। ऑफिस में 10-12 घंटे काम करते हो और शाम को थके हारे घर आते हो इस उम्मीद में कि हर महीने सैलरी आएगी और मैं अपने सारे सपने धीरे धीरे पूरा कर लूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है आपको पता है? And I want to let you know, even you that are working, don't be deceived by your salary. Can your salary take you for the next 5 months if they don't pay you? A recent survey has shown that most Australians who are on incomes of $200,000 or more do not feel wealthy, with many of them saying that they would have to double their salary to feel rich. हर महीने सैलरी तो आती है लेकिन 1 से 5 दिन के अंदर ही आपकी सैलरी का 70% पैसे खत्म हो जाते हैं। और ये सब बस इसलिए क्योंकि आपको हर महीने EMI भरना है, क्योंकि नहीं भरूंगा तो ऑनर निकाल देगा, इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरोगे तो लाइट चली जाएगी, और तो और अगर आपकी शादी हो गई तो बच्चों के फीस भी भरने हैं। और फिर क्या, वक्त के साथ साथ आप सोचते हो कि मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सैलरी भी बढ़ रही है, फिर भी मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा। लेकिन रियलिटी में आप उस ट्रैप में फंस चुके हो जहां से अब निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन प्रॉमिस करता हूँ आप इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखो, आपको पूरा ट्रैप समझ में आएगा और इससे निकलने का सलूशन भी आपको मिलेगा, जिससे आप खुद को इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकाल पाएंगे जहां आज इस देश में हर 100 में से 80 मिडिल क्लास परिवार फंस चुका है। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। लोन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसकर भारत में कम से कम 60 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। रमेश 25 साल का वह लड़का जो महीने के 50,000 कमाता है, अच्छी जॉब लग गई, फैमिली खुश, फिर क्या, नया फोन EMI पर ले लिया, नई बाइक EMI पर ले लिया। रमेश के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन रमेश का प्रमोशन भी हो जाता है, अब उसकी सैलरी 70,000 रुपए हो गई। और फिर क्या, रमेश तुरंत होम लोन पर एक फ्लैट ले लेता है और लोन पर ही एक कार भी ले लेता है। और अब रमेश का EMI 45,000 और अपने सैलरी का 65% बैंक को देता है। और धीरे धीरे करके रमेश 30 साल बाद 55 साल का हो जाता है और अभी भी EMI चुकाता है। लेकिन रिटायरमेंट का क्या, जीरो सेविंग। रमेश की पूरी जिंदगी EMI और लोन चुकाने में बीत जाता है। अब रमेश के पास सेविंग के नाम पर क्या बचा, बस PF। लेकिन वो सपना जो रमेश ने कभी देखा था वह तो जिंदगी भर EMI भरते भरते दब गए। जो फ्रीडम रमेश ने कभी सोचा था वह आज तक फील नहीं कर पाया कि आजादी क्या होती है, क्योंकि रमेश उस ट्रैप में फंस चुका था जहां आज के दौर में हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर में ये ट्रैप है क्यों? इनकम बढ़ जाती है लेकिन एसेट्स नहीं बनते, उसकी जगह पर EMI बढ़ जाती है, लोन्स बढ़ जाते हैं, लाइफ स्टाइल धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, नया फोन, बड़ा घर, बेहतर कार, और फिर आते हैं टैक्स और इन्फ्लेमेशन। और एंड में रिजल्ट क्या होता है? आपका नेटवर्थ
जीरो के आसपास घूमता है। आपका लाइफ कंफर्ट तो दिखता है, लेकिन असल में आपके अंदर कंफर्टेबिलिटी स्टक होती है। रिसर्च बताते हैं कि इंडिया में 80% मिडिल क्लास पे चेक टू पे चेक जी रहा है। एवरेज होम लोन 25 साल, टोटल इंटरेस्ट लगभग प्रिंसिपल का 2 गुना, और आज के टाइम 42% ग्रेजुएट्स 25 साल से कम उम्र के बेरोजगार हैं, और जिनको जॉब मिली भी उनका ग्रोथ वहीं पे रुक गया। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, यह एक डिजाइन है जिसे प्री प्लान्ड और बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आपका माइंड धीरे धीरे ब्रेन वॉश हो चुका है। आप ये मान चुके हो कि सिक्योर जॉब प्लस EMI इज इक्वल टू सक्सेस, और इन सब का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप फ्रीडम नहीं ढूंढते, आप सेफ्टी ढूंढते हो। और इसीलिए जब कोई कहता है कि इस सिस्टम से बाहर निकलो, तो आपका दिमाग तुरंत डर जाता है कि मेरा तो जॉब ही सहारा है, तो मैं इस चीज से बचूंगा कैसे। लेकिन सच ये है कि जॉब दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट हो। आप खुद को जॉब के साथ साथ सब कुछ कर सकते हो, स्किल बिल्ड कर सकते हो, एसेट्स बना सकते हो, साइड इनकम शुरू कर सकते हो, कंट्रोल वापस ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको खुद को इन 7 डेडली ट्रैप से बाहर निकालना होगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये ट्रैप क्या है और कैसे हम खुद को इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। मान लो आज आपकी सैलरी 20,000 है, आप खुश हो, लोकल ढाबे में खाना खाते हो, सादा जीवन जीते हो, फिर सैलरी बढ़कर 50,000 हो जाती है। अब वही ढाबा आपका फाइन डाइनिंग में बदल जाता है। कुछ साल बाद आप 1 लाख कमाने लग जाते हो, लेकिन आपका अब खाना नहीं वेकेशन प्रायोरिटी बन जाती है। समस्या क्या है आपको पता है? आपकी इनकम 5x से तो बढ़ी, लेकिन आपकी स्पेंडिंग भी 5x से ही बढ़ गई, और रिजल्ट सेविंग का परसेंटेज 0। कागज पर आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हकीकत में आप बस एक महंगा वर्जन बनते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अंदर एक आवाज है कि मुझे तो स्टेटस दिखाना है, ब्रांड दिखने चाहिए, लाइफ स्टाइल इंस्टाग्राम वर्थी लगे, सोसाइटी बोले सेट है भाई। लेकिन सच सुनो, लाइफ स्टाइल अपग्रेड करने से आप अमीर नहीं बन जाते, बल्कि अमीर वह बनता है जो अपनी इनकम के बढ़ने पर भी अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करके रखता है। EMI का जाल आज के दौर में लगभग हर एक इंसान को अपने सारे शौक पूरे करने का सबसे आसान रास्ता लगता है, और इस चीज को सिस्टम ने इतना इजी बना दिया है। घर चाहिए, होम लोन ले लो, कार चाहिए, कार लोन ले लो, और थोड़ा लग्जरी लाइफ चाहिए, पर्सनल लोन ले लो, और इसके बाद भी रोजमर्रा की चाहत थोड़ी रह गई है तो क्रेडिट कार्ड ले लो। मतलब साफ है, आपने अपने फ्यूचर की कमाई आज ही बेच दी। आपने जो पैसा भी कमाया भी नहीं है, उस पर भी पहले से ही क्लेम लग गया। एक इंजीनियर कहता है कि मैं 70 लाख सालाना कमाता हूँ, लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। What sort of money do you make? Upwards of 100. Okay. Are you happy with that sort of money in Toronto? No. And you must be spending a lot on rent, is it? Yeah. Rent goes around 25 to 3,000. You can put everything. 2 करोड़ का घर EMI पर, लेकिन ऑनरशिप किसकी है? बैंक की। और यही सच्चाई है कि आप EMI से फ्रीडम तो खरीद सकते हो, लेकिन कंफर्ट नहीं खरीद सकते। और जब तक EMI चल रही है, आप रिस्क नहीं ले सकते, आप जॉब नहीं छोड़ सकते, और आप खुद को एक डिसीजन मेकर नहीं बना सकते। आज के दौर में हमारा कल्चर बचपन से ये सिखाते आया है कि आपका खुद का घर होगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही जॉब लगती है, आपका पहला सपना घर। लेकिन सवाल ये है कि 30 गुना इनकम का होम लोन ले लेना क्या सिक्योरिटी है या लाइफ टाइम कमिटमेंट है? और इसके बाद भी EMI तो दिखती है, लेकिन असली डैमेज यहाँ होता है। EMI, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स, सोसाइटी चार्ज सब मिलकर कैश फ्लो का गला घोट देते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? मान लीजिए वही पैसा जो EMI में डाला जाता है, उसको उठाकर आप इन्वेस्ट करते हो महज 10 साल के लिए, तो शायद वही घर बिना स्ट्रेस अफोर्ड किए लिया जा सकता था। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि घर तो एसेट्स है, लेकिन गलत टाइम पर वह घर आपकी लायबिलिटीज बन जाती है। क्या आपने कभी एक अजीब बात नोटिस की? आपको होम लोन लेने में रिस्क नहीं दिखता, कार लोन लेने में डर नहीं लगता, क्रेडिट कार्ड स्वीप करते समय हाथ नहीं कांपता, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बात आती है, आप बोलते हो कि थोड़ा सेफ खेलते हैं। और फिर क्या, आप इंश्योरेंस करा लेते हो, FD करा लेते हो, क्योंकि ये आपको सेफ लगते हैं। लेकिन नंबर्स देखो, इन्फ्लेमेशन प्लस टैक्स काटने के बाद रियल रिटर्न आपको सिर्फ 2 से 3% मिलता है। मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अक्सर अमीर लोग क्या करते हैं? इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, स्किल को बिल्डअप करते हैं। हाँ, रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क नहीं कैलकुलेटेड रिस्क होता है। रिसर्च
के साथ, टाइम हॉरिजॉन के साथ, सिस्टम के साथ। दोस्तों ये ट्रैप आपके आसपास बहुत ज्यादा होता होगा। आपकी सैलरी आई, आपको खुशी हुई और धीरे धीरे करके पूरी की पूरी सैलरी साफ। रीजन क्योंकि आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपके पैसे जा कहां रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है लीकेज। वो सब्सक्रिप्शन जो आप इस्तेमाल भी नहीं करते, बिना सोचे समझे इंपल्स खरीदारी कर लेते हैं। हर दूसरे दिन फूड डिलीवरी का ऑर्डर दे देते हैं और फिर क्या, सब मिला के रिजल्ट ये निकलता है कि जो छोटी छोटी कटौती आप नहीं करते हैं वह साल पूरा होते होते लाखों में बदल जाता है। आप सोचते हो कि मैं तो ज्यादा खर्च नहीं करता, लेकिन सच ये है आप खर्च नहीं कर रहे, लेकिन आपका पैसा किसी न किसी मीडियम से लीक हो रहा है। और जब तक आपका अपना खुद का मनी सिस्टम नहीं होगा तब तक जितना पैसा कमाएंगे वह लीक ही होता रहेगा। सिंगल इनकम, आप अपनी पूरी फैमिली का बोझ एक ही सैलरी पर चला रहे हैं। हर एक ईएमआई, हर एक खर्चा, हर सपना, सब कुछ एक जॉब पर टिका है। लेकिन फिर क्या होगा अगर आपकी जॉब चली गई? कोई बैकअप नहीं, कोई दूसरा सोर्स नहीं, और हर महीने बस वही डर कि मेरी जॉब न जाए, सब कुछ ठीक चलता रहे। और यही डर आपको रिस्क लेने से रोकता है, नई स्किल सीखने से रोकता है और उसी जगह पर फंसा देता है जहां आज की दुनिया में सिंगल इनकम इज इक्वल टू सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट लोग ये नहीं करते, वो धीरे धीरे करके अपना दूसरा, तीसरा और ऐसे कई सारे इनकम सोर्स बनाते जाते हैं, वो भी बिना जॉब छोड़े। और अगर आप भी सिंगल सैलरी कमा रहे हैं तो आप पैसा नहीं कमा रहे हैं बल्कि डर मैनेज कर रहे हैं। आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में हर जगह एआई डोमिनेट कर रहा है, ऑटोमेशन आ चुका है, जॉब बदल रही है, रोल्स गायब होते जा रहे हैं, लेकिन आप पिछले 10 साल से उसी सेम डर की वजह से सेम स्किल लेके जी रहे हो। और इसका रिजल्ट क्या होगा? कंपनी तो बदल जाएगी, शायद डेजिग्नेशन भी बदल जाएगा, लेकिन अर्निंग पावर वहीं का वहीं रुका रह जाएगा, क्योंकि आपने समय के साथ खुद को अपग्रेड ही नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ रिच लोग खुद को हर साल अपग्रेड करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं और अपनी इनकम का 10 से 20% खुद को अपग्रेड करने पर लगाते हैं। और वहीं मिडिल क्लास अभी टाइम नहीं है, जॉब बहुत बिजी चल रहा है, बाद में सीख लेंगे, और यहीं पर पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद भी इस सारे ट्रैप से निकलने का एक सिंपल सा सलूशन बताता हूँ। सबसे पहले झूठ बोलना बंद करो, इवन अपने आप से भी झूठ बोलना बंद करो और प्रॉमिस करो कि अगले 30 दिन तक आपके इनकम का एक एक रुपए का ट्रैक होगा, चाहे वो कैश हो, चाहे यूपीआई हो, चाहे कार्ड्स के बिल हो। सिर्फ 3 सिंपल बकेट्स बनाओ। खुद की नीड्स पर 50% का इन्वेस्टमेंट रखो, जिसमें रेंट, फूड, बिल्स, ये सारी चीजें होंगी। अपने खुद के फ्यूचर के लिए 30% का इन्वेस्टिंग करो, जिसमें इन्वेस्टमेंट, स्किल, इमरजेंसी, ये सारी चीजें होंगी। और अपने वांट्स को 20% दो, जिसमें फन, शॉपिंग्स और कंफर्ट, ये सारी चीजें होंगी। आपकी सैलरी बढ़ भी जाए तो भी सेम फार्मूला अपनाओ और खुद से प्रॉमिस करो कि जब तक मैं डेब्ट फ्री नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं कोई लग्जरी लाइफ नहीं जीऊंगा। नो आईफोन, नो बाइक अपग्रेड, एंड लास्टली से नो टू आई डिजर्व दिस। याद रखिए, पहले आजादी फिर लाइफ स्टाइल। और धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।